जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं। अर्जुन बनो। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे नेत्रों में, आँखों में सामने होना चाहिए। ये मेरा लक्ष्य है। अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, इधर उधर मन को अटकाना नहीं है जरा भी। मन अटकाओगे तो लक्ष्य से आप भटक जाओगे। मोटिवेशनल स्पीच है, स्टोरी है, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। तुम्हारी आंखों में हर दिन नया सपना बदल जाता है। हर दिन कोई दूसरा सपना। तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करोगे? एक सपना है, एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य पर अड़े रहो तभी तो पूरा होगा। एक मार्ग पर चलोगे तभी तो उस मार्ग के लास्ट तक पहुंच पाओगे। देखिए अपने आप को। एक सपना जरा सा आप गिरे नहीं कि छोड़ दिया, ये नहीं करेंगे और करेंगे। देखिए क्या ये सही है? कैसे होगा पूरा? तुम्हारी आंखों में हर दिन नया सपना बदल जाता है तो समझ लो तुम अभी रास्ते पर नहीं, भीड़ में चल रहे हो। भीड़ हर दिन दिशाएं बदलती हैं। भीड़ क्या करती है? हर दिन दिशाएं बदलती है, रास्ते बदलती है। लेकिन इतिहास एक ही दिशा में चलने वालों का लिखा जाता है। एक ही दिशा में चलने वालों का लिखा जाता है। क्या आपको पता है अर्जुन महान धनुर्धर था? इसलिए नहीं बना धनुर्धर क्योंकि उसके हाथ सबसे मजबूत थे। वो महान इसलिए बना क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ उसका लक्ष्य था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? किसी ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा डाल दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा चिड़िया की दोनों आंखें दिखाई दे रही हैं, किसी ने कहा मुझे तो पत्ते नजर आ रहे हैं, किसी ने कहा मुझे आसमान दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसके सिवा मुझे कोई और नहीं दिखाई दे रहा। यही अंतर था अर्जुन में और औरों में। सफल और साधारण इंसान में एक दुनिया को सफल और साधारण इंसान में एक दुनिया को देखता है, दूसरा अपने लक्ष्य को देखता है। यही अंतर होता है साधारण में और साधारण इंसान में और असाधारण इंसान में, सफल इंसान में और साधारण इंसान में। यही अंतर होता है। देखिए तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, असफलता भी नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है भटकता हुआ मन। आज थोड़ा इधर, कल थोड़ा उधर, आज थोड़ा इधर, कल थोड़ा उधर। देखिए कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर दाएं, कभी बाएं, कभी लोगों की बातों में, कभी मोबाइल में। मोबाइल की स्क्रीन को देखते रहेंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहले ये तो सोचो क्या फ़ायदा, कितने घंटे ख़त्म करे, कोई फ़ायदा हुआ? पहले हर व्यक्ति अपना फ़ायदा सोचता है, तो आप क्यों नहीं सोचते? क्या बुद्धि नहीं है? है, बुद्धि तो बहुत है। हम ये नहीं कहेंगे बुद्धि नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखिए कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, कभी मोबाइल की स्क्रीन में, कभी डर में, कभी तुलना में। एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं और फिर कहते हैं मेरी तो किस्मत ही साथ नहीं देती। तुलना में, और फिर कहते हैं मेरी किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत नहीं, तुम्हारा ध्यान तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। तुमने अपने ध्यान को भटका दिया है। जिस दिन तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिक जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, सूरज की किरणें जब बिखरी रहती हैं तो सिर्फ रोशनी देती हैं, लेकिन वही किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो आग लगा देती हैं। एक ही बिंदु पर केंद्रित हो तो आग लगा देती हैं। तुम्हारी ऊर्जा भी ऐसी ही है, उसे हर जगह मत बांटो। उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करो।
लोग क्या कहेंगे, इन बातों को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो एकदम। कौन आगे निकल गया उसे भूल जाओ। कौन आगे, आपके साथ चलने वाले, पढ़ने वाले आगे निकल गए, कोई बात नहीं, भूल जाओ। किसने साथ छोड़ दिया, भूल जाओ, उसे भी भूल जाओ। भूल जाओ, सिर्फ याद रखो तुम्हारा सपना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई और उसे पूरा करने नहीं आएगा, रास्ता कठिन होगा। लोग हंसेंगे, अपने भी रोकेंगे, थकान भी होगी, हार भी मिलेगी, हार भी मिलती है। लेकिन क्या अर्जुन ने युद्ध इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके सामने कठिनाई थी? देखिए, क्या इसलिए छोड़ा था कि उसके सामने कठिनाई थी? नहीं, उसने अपना ध्यान युद्ध पर नहीं, विजय पर रखा था। तुम भी वैसा ही करो। हर सुबह उठो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया? देखिए, क्या मैंने अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया? अगर उत्तर हाँ, तो समझो तुम जीत रहे हो। धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन निश्चित रूप से आज से तुम्हारी आंखों में न डर होना चाहिए और न बहाने होने चाहिए, न लोगों की राय, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य। क्योंकि जब नज़र लक्ष्य पर होती है तो दुनिया का हर शोर अपने आप खामोश हो जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग ही नहीं है, फिर ये शोर खामोश हो जाता है। सुनो, जब अर्जुन ने अपने लक्ष्य पर नज़र टिकाई थी, तब उसके सामने सिर्फ चिड़िया की आंख नहीं थी, उसके सामने था अपने मन पर विजय पाने का अवसर। क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन युद्ध किसी मैदान में नहीं लड़ा जाता, वह लड़ा जाता है अपने ही मन के भीतर। हर सुबह दो आवाज़ें तुम्हें पुकारती हैं, हर सुबह दो आवाज़ें आपको पुकारती हैं। पहली कहती है, आज आराम कर लो, चलो आराम कर लेते हैं, कल से मेहनत करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे काम शुरू। और दूसरी धीमी आवाज़ होती है, कहती है, अगर आज रुक गए तो कल भी यही बहाना बनाओगे, काम शुरू नहीं होगा फिर। और फैसला तुम्हें करना होता है। देखिए, तुम किसकी सुनोगे? याद रखो, लक्ष्य तक पहुंचने वाले लोग हमेशा सबसे तेज नहीं होते, वे सिर्फ सबसे अधिक लगातार चलने वाले होते हैं। बारिश हो, धूप हो, तूफान हो या पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो जाए, वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मंजिल कदमों की गिनती नहीं करती, वो सिर्फ ये देखती है कि कौन आखिरी सांस तक चलता रहा। वो सिर्फ यह देखती है कौन आखिरी सांस तक चलता रहा। तुम्हें हर दिन अपने पुराने स्वरूप को हराना है और एक कदम डेली बढ़ाना है। कल वाले से आज वाले दिन को बेहतर बनाना है। दूसरों से जीतने की जिद छोड़ दो, खुद से जीतने की आदत बना लो। यही आदत एक दिन आपको असाधारण बना देगी। लोग अक्सर कहते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है। लोग तो बहाने बनाते हैं ना, मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन सच ये है, समय कभी खराब नहीं होता, निर्णय खराब होते हैं, आदतें कमज़ोर होती हैं, अनुशासन टूट जाता है और फिर इंसान अपनी हार का दोष किस्मत को दे देता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आराम से बड़ा नहीं होगा,
तब तक तुम्हारी सफलता सिर्फ कल्पना बनी रहेगी। जिस दिन नींद से ज़्यादा सपना प्यारा लगने लगे, उस दिन किस्मत भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, नॉक करेगी। देखिए, याद रखो, बाज कभी कौवों की भीड़ से बहस नहीं करता। बाज कभी कौवों की भीड़ से बहस नहीं करता, बस इतना ऊंचा उड़ जाता है कि उनकी आवाज़ें उस तक पहुंच ही नहीं पाती। अपनी ऊंचाई इतनी कर लेता है कि कौवों की आवाज़ें उस तक पहुंच ही नहीं पाती। तुम भी हर आलोचना का जवाब शब्दों से मत दो, अपनी उपलब्धियों से दो। अगर रास्ता लंबा है तो घबराना मत, पेड़ भी एक दिन में विशाल नहीं होते। बीज पहले अंधेरी मिट्टी में दबता है, फिर टूटता है अंदर, फिर संघर्ष करता है, तब कहीं जाकर आसमान को छूता है। तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। इसलिए आंखें झुकने मत देना, इरादे टूटने मत देना, ध्यान भटकने मत देना। हर सुबह अपने लक्ष्य को ऐसे देखो जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आँख को देखा था। पर विश्वास रखो, जिस इंसान की नज़र सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है, एक दिन पूरा संसार उसी की ओर देखने लगता है। तो लक्ष्य जैसे अर्जुन का था, चिड़िया की आँख का, हमारा जो लक्ष्य है, किसी एक काम पर रखकर उसी लाइन में चलते चलो। दूसरा लक्ष्य मत पकड़ो, एक लक्ष्य पकड़ा है ना, बस उसी पर चलो। सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट देते रहिएगा और रोज़ नई नई बातें, नई नई जानकारियाँ और नई नई हौसला बढ़ाने की बातें सुनते रहिएगा और अपने कदम आगे अच्छी दिशा में बढ़ाते रहिएगा।